हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लोकल चैनल स्टडी विद आदित्य। आज की इस वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है ग्राम पंचायत या पंचायती राज या जिसे हम स्थानीय स्वशासन के नाम से भी जानते हैं। आज इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में संक्षिप्त रूप में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद उससे जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं उस सवाल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ सकें। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। पंचायती राज व्यवस्था भारत में किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से ही मौजूद रही है। अगर हम पुराने मूवीज को देखेंगे या फिर पुरानी स्टोरीज को हम सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा पंचायत का जिक्र आपको मिलेगा। एक बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ मिलेगा जिसके आसपास गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर मीटिंग्स करते आपको दिखेंगे। पहले गांव में पंच परमेश्वर हुआ करते थे। 5 लोगों को गांव के प्रधान या प्रमुख माना जाता था जो अनौपचारिक रूप से गांव के सभी मामलों पर निर्णय लेते थे। वही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एक सुव्यवस्थित कानून बनकर हमारे संविधान में शामिल किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास अंग्रेजों के समय से ही चला आ रहा है। लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1882 में ही इसका प्रयास किया था, लेकिन उस समय ये सफल न हो सका। बाद में बहुत सारे महापुरुषों ने भी इसके लिए प्रयास किया, जिसमें से महात्मा गांधी एक थे। उन्होंने भी पंचायती राज व्यवस्था के होने की बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। आगे जाकर हमारे संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को हमारे संविधान में शामिल किया गया, जिससे शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ और एक आम नागरिक की भी भागीदारी सुनिश्चित हुई। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से हमारा पहला प्रश्न है। इसके ऑप्शंस नहीं रहेंगे, बस प्रश्न होगा और उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। पहला प्रश्न है, भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है, उसी तरह से ग्राम पंचायत का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा की बैठक कितने दिनों में होती है? और इसका उत्तर है 3 महीने में। ग्राम सभा की बैठक 3 महीने में होती है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो जो ग्राम पंचायत है उसका प्रधान होता है मुखिया, और मुखिया की अनुपस्थिति में एक उप मुखिया होता है, जो अगर मुखिया अनुपस्थित रहा तो उस सभा या उस मीटिंग की अध्यक्षता वो करता है, और उसके नीचे होते हैं वार्ड सदस्य। कार्यपालिका समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यह है हमारा अगला प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा 17। कार्यपालिका समिति में मुखिया के साथ यानी मुखिया सहित कुल 17 सदस्य होते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये भी होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की संस्था को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर होगा जिला परिषद, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संशोधन के अनुसार इसका सबसे उच्च स्तर है। सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर है पंचायत समिति और सबसे ऊपर पर है जिला परिषद। अगला प्रश्न है, जिला परिषद के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? तो जिला परिषद के मुख्य अंग हो जाएंगे परिषद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्थायी समितियां और जिला विकास पदाधिकारी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? इसका उत्तर होगा ग्राम सेवक या पंचायत सेवक, और इस पंचायत सेवक की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
अगला सवाल है, प्रखंड स्तर पर पंचायती राज की कौन सी संस्था काम करती है? तो ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत काम करती है, प्रखंड स्तर पर काम करती है पंचायत समिति। जो बीच के स्तर की बात करते हैं हम, वो है पंचायत समिति, यानी इसका उत्तर हो जाएगा पंचायत समिति। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान होता है मुखिया, और यहां भी मुखिया की अनुपस्थिति में उसके सारे काम करता है उप मुखिया। अगला प्रश्न है, पंचायत समिति की बैठक कौन बुलाता है? जिस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक को मुखिया बुलाता है, उसी तरह पंचायत समिति की बैठक को कौन बुलाता है? इसका उत्तर होगा प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी बीडीओ। अगला प्रश्न है, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज का जनक कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न ये कुछ इंपॉर्टेंट है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है? इसका उत्तर होगा नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है, 73वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, यानी 11वीं अनुसूची होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू की गई थी? इसका उत्तर होगा सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? यानी वो कौन सी समिति थी जिसने पहली बार या जिसने सिफारिश की थी पंचायती राज व्यवस्था की? इसका उत्तर होगा बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है, यदि पंचायती राज को या पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? और इसका उत्तर होगा 6 माह। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? और इसका उत्तर होगा 24 अप्रैल। हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1992 में इसी दिन 73वें संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को पारित किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आज पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया। अगर आप इसे और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक है, जिसका चैप्टर का नाम है स्थानीय स्वशासन। उसमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं या किसी दूसरे किताब से भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के बीच में। और जल्द ही हम नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।